बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो टर्म है जिनके विषय में आपको जानना है। एक टर्म होता है इलास्टिक डिमांड एंड सेकेंड वन इज इन इलास्टिक डिमांड। एक को हम कहते हैं हिंदी में लोचदार मांग और दूसरे को कहते हैं बेलोचदार मांग। हम बात करेंगे इलास्टिक डिमांड क्या होता है। देखिए, when percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price, in this situation elasticity of demand is greater than 1 and this situation is known as elastic demand। मतलब अगर कीमतों में थोड़ा सा भी चेंज आए, उस थोड़े से चेंज के फलस्वरूप डिमांड में बहुत ज़्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, उस स्थिति को हम कहते हैं कि मांग की लोच बहुत अधिक लोचदार है या इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। उसको हम ED ग्रेटर देन 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, इसी को हम फिगर में देख लेते हैं। OX एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन Y एक्सिस प्राइसेस आर शोइंग। OP इनिशियल प्राइस है। इस इनिशियल प्राइस OP पर OQ अमाउंट में डिमांड की जा रही है। अब मार्केट में प्राइसेस में थोड़ी सी कमी आई है, प्राइसेस घटकर OP से घटकर OP1 हो गई हैं, यानी P1 के बराबर प्राइसेस में कमी आई है। प्राइसेस में इस थोड़ी सी कमी के फलस्वरूप इस गिवन कमोडिटी की डिमांड पर क्या असर पड़ा है। Quantity demanded has been increased from OQ to OQ1, that means Q1 के बराबर इंक्रीज हो गया है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि प्राइस में चेंज बहुत थोड़ा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम है और डिमांड में चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं लोचदार मांग या इलास्टिक डिमांड। सेकंड होता है हमारा इन इलास्टिक डिमांड। इसको भी देख लेते हैं। इन इलास्टिक डिमांड जो है इलास्टिक डिमांड के ठीक उल्टा होती है। यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एज लेस दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कीमतों में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होगा और उसके फलस्वरूप डिमांड में बहुत कम परिवर्तन होगा। इस स्थिति को इन इलास्टिक डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस दैन 1 के नाम से जानते हैं। बच्चों, चित्र में देखें, OX एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन Y एक्सिस प्राइसेस आर शोन। इनिशियल स्टेज ये है हमारी, OP प्राइस पर OQ अमाउंट में क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है। प्राइसेस में कमी आती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, ज़्यादा होगा। प्राइसेस हमारी OP से घटकर OP1 हो रही हैं, नीचे आ रही हैं। प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कमी आई है। इतनी ढेर सारी कमी आने के फलस्वरूप डिमांड में कितना चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी बढ़ेगी, ओनली Q1। इस नई प्राइस OP1 पर क्वांटिटी कितनी है हमारी, इतनी, यानी कि Q1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में चेंज बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड में चेंज बहुत कम है, तो इस स्थिति को नाम दिया जाता है इन इलास्टिक डिमांड। तो ये दो टर्म थे जिसका मीनिंग आपने जाना। इलास्टिक डिमांड को हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जिसकी डिमांड में चेंज हम आसानी से ला सकते हैं तो उसकी डिमांड क्या कहलाएगी, इलास्टिक, यानी लोचदार। और कमोडिटी ऐसी है जिसकी डिमांड में, जिसके अमाउंट में हम चेंज आसानी से नहीं ला सकते हैं या बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ला सकते, थोड़ा बहुत ही हम चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इन इलास्टिक डिमांड या बेलोच मांग। अब हम लोग बात करेंगे वो कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि गिवन कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। तो उसका पहला पॉइंट हमारा होता है
पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु का स्वभाव कैसा है। देखिए हमारे पास जनरली 3 तरीके की वस्तुएं होती हैं। कुछ होती हैं जो कि नेसेसिटीज होती हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं, जैसे नमक, केरोसिन ऑयल, माचिस, इस तरीके की चीज़ें। इनकी प्राइसेस में चेंज चाहे जितना हो जाए, हम इनकी डिमांड करेंगे ही करेंगे। इसलिए ऐसी जो भी नेसेसिटीज होती हैं उनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। यानी इनकी प्राइसेस में चाहे जितना चेंज आए लेकिन इनकी डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरी टाइप की कमोडिटीज होती हैं हमारी लग्जरीज, विलासिता की वस्तुएं, जैसे बड़ी बड़ी कार हो गया, एयर कंडीशंस हो गए, फैशनेबल गारमेंट्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें। इनकी डिमांड कैसी डिमांड होगी, इलास्टिक डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि इनकी प्राइसेस में चेंज के साथ इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। इसलिए जो लग्जरीज होती हैं उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोचदार यानी कि इलास्टिक लग्जरीज की, और जो नेसेसिटीज अनिवार्य वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की लोच बेलोचदार यानी कि इन इलास्टिक होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि कंफर्टेबल गुड्स कहलाती हैं, आरामदायक वस्तुएं होती हैं जो कि लग्जरीज भी नहीं हैं और नेसेसिटीज भी नहीं है, बल्कि बीच की वस्तुएं हैं। तो ऐसी वस्तुओं के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मॉडरेट होती है, मध्यम श्रेणी की होती है, यानी ना तो ग्रेटर दैन 1 और ना ही लेस दैन 1, अर्थात उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। देखिए हमें जिस चीज़ की डिमांड हम कर रहे हैं, अगर मार्केट में उस गिवन कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट मौजूद है तो उसकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, अगर टी की प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा तो हम टी की जगह टी का सब्स्टिट्यूट यूज कर लेंगे, यानी टी की डिमांड को हम आसानी से घटा सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन से इफ substitutes are available in the market then elasticity of demand will be elastic, and if there is no any substitute, कोई सब्सटीट्यूट अगर नहीं है बाजार में, देन डिमांड विल बी इन इलास्टिक। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, नमक का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, इसलिए उसकी डिमांड पर उसकी प्राइस में चेंज का असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है मल्टीपल यूज, एक साथ बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकने वाला प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मिल्क की डिमांड हम बहुत जगहों पर करते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। तो अगर मिल्क की प्राइस में चेंज आएगा, अगर मिल्क सस्ता हो जाएगा तो हम उसका इस्तेमाल, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा करने लगेंगे, इसलिए उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। दैट मीन्स इफ गुड हैव मल्टीपल यूजेज देन इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इलास्टिक। और अगर ऐसी वस्तुएं हैं जिनका मल्टीपल यूज हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल यूज है, तो ऐसी कमोडिटीज की डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, अगर हम वस्तु के कंजम्पशन को फ्यूचर के लिए स्थगित कर सकते हैं, यानी पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, तो ऐसी कमोडिटीज का डिमांड इलास्टिक होगा। देखिए हम किन चीज़ों के कंजम्पशन को फ्यूचर के लिए टाल सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कंजम्पशन हमें तुरंत करना है, हम उनको फ्यूचर के लिए शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपकी नेसेसिटीज। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी मेडिसिन्स के खर्च को आप अगले महीने के लिए शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें जिनके कंजम्पशन को हम फ्यूचर के लिए शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हमें तुरंत करना ही करना है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होगी, इन इलास्टिक, बेलोचदार होगी। और अगर कमोडिटीज ऐसी हैं जिनके कंजम्पशन को हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, उनकी डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक। फॉर एग्जांपल आप एक अपने लिए बाइक खरीदना चाह रहे हैं,
अगर इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आरबीआई ने कर रखा है तो आप उसे अगले महीने या तब तक के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं जब तक कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ना हो जाए। लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसके ट्रीटमेंट के खर्चे को आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। तो पोस्टपोनमेंट अगर संभव है तो इलास्टिक डिमांड, एंड इफ postponement is not possible then inelastic demand. नेक्स्ट पॉइंट है इनकम लेवल ऑफ द बायर्स, खरीदारों का आय का स्तर। इनकम लेवल के आधार पर पॉपुलेशन को दो ग्रुप में बांट लिया जाएगा, एक ग्रुप हाई इनकम लेवल वालों का और दूसरा लो लेवल ऑफ इनकम ग्रुप। अगर हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं तो उनके लिए डिमांड इन इलास्टिक होती है, यानी कि लेस दैन 1 होती है। क्यों? क्योंकि हाई इनकम ग्रुप के लोग जिन चीज़ों का कंजम्पशन कर रहे होते हैं वो क्या होती है? मुख्य रूप से लग्जरी। तो लग्जरीज की डिमांड, जो लग्जरीज होती हैं उनका ये लोग कंजम्पशन करते होते हैं और इनके लिए प्राइसेस का कोई बहुत महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत हाई इनकम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। प्राइसेस में इंक्रीज या डिक्रीज का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए हाई इनकम ग्रुप के द्वारा यूज में लाई जाने वाली चीज़ों की डिमांड लेस दैन 1, दैट मीन्स इन इलास्टिक होती है। जबकि जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं वो लोग ऐसी चीज़ों का कंजम्पशन कर रहे होते हैं जिनकी प्राइसेस में चेंज के साथ डिमांड में आसानी से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्मॉल कार्स, छोटी कार जो कि आम तौर पर आम आदमी इस्तेमाल में लाता है, अगर इनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी तो लोग इनकी डिमांड तुरंत घटा देंगे, और इनकी प्राइसेस अगर थोड़ी भी कम हो जाती है तो इनकी डिमांड जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो करना शुरू कर देते हैं, अपनी डिमांड बढ़ा लेते हैं। यानी कि अगर लो इनकम ग्रुप है तो उनके द्वारा कंज्यूम की जाने वाली चीज़ों की डिमांड क्या होगी? इलास्टिक, लोचदार। इलास्टिक होने का मतलब है कि डिमांड में आसानी से इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। अगर प्राइस बढ़ी तो तुरंत हम डिमांड कम कर देते हैं, और अगर प्राइस घट जाती है तो हम तुरंत डिमांड बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जबकि हाई इनकम ग्रुप का प्राइस से कोई बहुत असर नहीं पड़ता है, उन्हें जो चीज़ें पसंद हैं वो उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, उन्हें परचेज करते हैं। इसलिए इनके द्वारा कंज्यूम की जाने वाले गुड्स की डिमांड क्या होगी? लेस दैन 1, दैट मीन्स इन इलास्टिक। अगला होता है हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर को किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजम्पशन करने की हैबिट पड़ गई है, एडिक्शन हो गया है, लत जिसको हम कहते हैं लत लग गई है, तब वो उसका कंजम्पशन ज़रूर करेगा, वो चीज़ चाहे जितनी महंगी हो जाए। यानी कि अगर हैबिट में आ चुका है तब ऐसी चीज़ों की डिमांड इन इलास्टिक होगी। जैसे लिकर, शराब पीने की आदत है, शराब पर कितना भी गवर्नमेंट टैक्स लगा दे, कितनी भी महंगी हो जाए, लेकिन लोग इसका कंजम्पशन करना जारी रखते हैं। यानी कि इनकी डिमांड पर कोई परिवर्तन बहुत अधिक नहीं होता है। दैट मीन्स इनकी डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक, ED लेस दैन 1। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी, यानी एक वस्तु पर खर्च किया जाने वाला आय का अनुपात। हाँ बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम अपनी इनकम का एक लार्ज प्रोपोर्शन, बहुत बड़ा भाग खर्च कर रहे होते हैं। जैसे हमने ब्रांडेड कपड़े खरीदे या और कूलर खरीद लिया, कार खरीद लिया, ऐसी चीज़ें जिन पर हम अपनी आय का एक बड़ा भाग खर्च करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा खर्च करते हैं। जैसे टूथपेस्ट महीने में 1 लेकर आ जाते हैं, नमक का पैकेट महीने में 1 या 2 लेकर आ जाते हैं, निडिल सुई साल 2 साल में 2-4 सुइयाँ हम निडल्स घर में जो मम्मी लोग यूज करती हैं उन्हें परचेज करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर का बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन खर्च करते हैं।
ऐसी और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम अपनी इनकम का एक लार्ज प्रोपोर्शन, बहुत बड़ा अनुपात खर्च कर रहे होते हैं। तो जिन पर हम अपनी इनकम का स्मॉल प्रोपोर्शन, कम भाग खर्च करते हैं, वो मुख्य रूप से क्या होंगी? नेसेसिटीज, अति अनिवार्य वस्तुएं। और आप जानते हैं कि नेसेसिटीज के संदर्भ में ईडी लेस देन 1 होती है, यानी कि ऐसी कमोडिटीज की डिमांड इन इलास्टिक होगी, जबकि वो चीज़ें जिन पर हम लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड कर रहे होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इलास्टिक होती है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस लेवल, कीमत स्तर। कीमत स्तर दो तरीके के होते हैं, कुछ हाई लेवल ऑफ प्राइसेस होती हैं और कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनका लोअर लेवल ऑफ प्राइस होता है। तो दो तरीके के कीमत स्तर हमारे पास होते हैं, एक होता है हाई प्राइस लेवल, दूसरा लो प्राइस लेवल। देखिए, जो भी हमारी नेसेसिटीज है, जैसे न्यूज़पेपर, सॉल्ट, नीडल, तो इनका जनरली प्राइस लेवल क्या होता है? लो होता है। ये लो प्राइस लेवल की कमोडिटीज होती हैं, नेसेसिटीज होती हैं, इसलिए इनका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होता है, यानी कि इनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। और वो चीज़ें जो कि हाई प्राइस लेवल से रिलेटेड होती हैं, जो कि मुख्य रूप से आपकी लग्जरीज होती हैं, इन पर इनकी डिमांड, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इफ प्राइस लेवल इज हाई देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1, और इन अदर वर्ड्स डिमांड विल बी इलास्टिक, एंड इफ lower level of price then elasticity of demand will be less than 1 or inelastic। बेटा हमारा लास्ट पॉइंट है टाइम पीरियड, समय अवधि। टाइम पीरियड को जनरली हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है शॉर्ट रन पीरियड और दूसरा होता है लॉन्ग रन पीरियड। देखो बच्चों, शॉर्ट रन में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम गिवन कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट खोज सकें, इसलिए शॉर्ट रन में हम डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ला सकते हैं। और जब हम डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं ला सकते हैं, यानी कि डिमांड को हम बनाए रखते हैं, उस स्थिति में ईडी क्या होगी? लेस देन 1। डिमांड कैसी होगी? इन इलास्टिक। लेकिन लॉन्ग रन में क्या है? लॉन्ग रन में वी हैव सफिशिएंट टाइम एंड वी आर एबल टू सर्च सब्स्टिट्यूट ऑफ गिवन कमोडिटी। इस वजह से क्या होता है कि जो लॉन्ग रन होता है, जो दीर्घ समय अवधि होती है, उसमें कंज्यूमर को पर्याप्त समय मिल जाता है, वो आराम से खोज कर सकता है सब्स्टिट्यूट का, प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं की खोज कर सकता है। इस वजह से इनकी डिमांड में परिवर्तन बहुत आसानी से हो जाएगा और लॉन्ग रन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी? ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इलास्टिक। यानी कंज्यूमर अपनी नीड के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि आसानी से कर सकता है। तो बच्चों, ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।